हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका कुछ रोगों के बारे में। पिछले क्लास में भी कुछ रोग की चर्चा किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने हैजा एंथ्रेक्स तक हमने चर्चा किया था। आज की क्लास में टीबी के बारे में जानेंगे, अर्थात कि 6 रोग के बारे में आज की क्लास में जानेंगे कि टीबी कैसे होता है। टीबी, या फिर इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं 6 रोग। 6 रोग, तो हमें जानना है कि 6 रोग या जो टीबी है वो कैसे होता है। तो अगर बात करेंगे हम लोग 6 रोग की, तो 6 रोग वास्तव में किसके द्वारा होता है? तो आपका एक ट्यूबरकुलोसी नामक एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी। ध्यान जरा समझिएगा, दिख रहा है बड़ा? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसके द्वारा क्या होता है? हमारा टीबी होता है, अर्थात कि 6 रोग होता है। अब सोच रहा हूं कि टीबी या 6 रोग का क्या मतलब। अब सीधी सी बात है कि छह क्षय का मतलब क्या होता है? हानि। यानी किसी चीज की जब हानि हो, क्षय हो, ऐसा रोग। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है जो जो हानि होगी आपकी? क्या हानि हो सकती है? तो दरअसल क्या होता है कि टीबी जो होता है आपके बॉडी के अंदर जब एनर्जी का लॉस हो जाता है, जब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आपका लॉस होता है, उस कंडीशन में भी आप कंटिन्यू वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में बॉडी क्या होता है, जो स्टेमिना है, जो इंटरनल, जैसे बोन का स्टेमिना हो गया, या फिर बॉडी के इंटरनल जो पार्ट है, उनके द्वारा वह वर्क संचालित होता है, जिनके वजह से क्या होती है कि आपका जो इंटरनल एनर्जी लेवल है वह डे बाय डे डाउन होता चला जाता है। और जिस प्रॉब्लम में आपके शरीर का हिस्सा, शरीर की वीकनेस मतलब बढ़ती जाए, जिनसे आपका बॉडी और टूटता जाए, कमजोर और ज्यादा होते जाए, तो उस रोग को हम किस नाम से जानेंगे? टीबी के नाम से, जिसे हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं 6 रोग। क्या कहते हैं इसे? 6 रोग। ये जनरली कहाँ पे हो सकता है? तो ये कहीं भी हो सकता है। जैसे फेफड़ा में हो गया, फेफड़ा में हो सकता है, हड्डी में हो सकता है, लसिका में हो सकता है, लसिका, लसिका में हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर अगर बात करें तो ब्लड में हो सकता है। तो इस तरह से आपका क्या है कि 6 रोग कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? फेफड़ा में होता है, ठीक है। होने के लिए आपका श्वास नली में भी हो सकता है। तो ये होने के लिए कहीं भी हो सकता है, लेकिन होने का मेन जो ज्यादातर होता है वो कहाँ होता है? लंग्स में होता है, अर्थात कि फेफड़े में होता है। जनरली जब भी आपको ट्यूबरक्लोसिस का चेकअप किया जाता है, तो उस पे कौन सा आपको है, बोन है आपका टीबी, या फिर लसिका वाला है, फेफड़ा वाला है, कौन सी टीबी है, मेंशन किया रहता है। जब भी आप जांच कराने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो टीबी की जांच और टीबी की इलाज दोनों मुफ्त होती है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा उसमें कि आपका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट उसके लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति इंसान को वो रुपए भी देती है, ताकि इनर्जेटिक फूड खाए। क्या खाने के लिए? इनर्जेटिक फूड खाने के लिए। क्योंकि इनर्जेटिक फूड खाने का सेंस है कि बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और बॉडी जब इंटरनली एनर्जी फुल होगा, तो उस कंडीशन में वह इन रोगों से जल्दी वह छुटकारा पालेगा, ठीक है। और जनरली हम अगर बात करें इसकी दवा की, तो इसकी दवा होती है डॉट्स। कौन सी दवा है? डॉट्स। और इसी दवा की कंटिन्यू आपकी 6 मंथ तक का यह कोर्स होता है। मिनिमम कितने मंथ का कोर्स होता है? 6 मंथ्स का। उसके बाद अगर क्या होता है कि अगर वो रिपीटेशन हो जाए, तो फिर आपको अगले 6 मंथ या बीच में आप क्या करते हैं, दवा खाने के दौरान बीच में अगर दवा आपने छोड़ दिया, तो फिर नेक्स्ट 6 मंथ। इट मीन्स कि यह एक कंटिन्यूअस प्रोसीजर है कि 6 मंथ तक आप कंटिन्यू खाते हैं, तब जाके आपकी बीमारी कंप्लीटली सॉल्व होती है, राइट। तो ये तो इनकी इलाज के बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम लोग देख रहे थे कि श्वास नली, फेफड़ा, हड्डी, लसिका, इन सभी भागों में ये हो सकता है, ठीक है। अब होने के पीछे रीजन क्या है, और टीबी होने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब जरा लक्षण की चर्चा कर लेते हैं कि जब अगर होगा तो लक्षण क्या दिखाई पड़ेंगे।
तो लक्षण की बात कर लेते हैं। तो लक्षण यही होगा मेन कि आपको कमजोरी होगी, कमजोरी होगी, पहला नंबर बात। और जब कमजोरी होगी तो बॉडी में क्या होगा, ज्यादा पसीना आएगी, ज्यादा पसीना आएगी। और क्या, खांसी होगी, खांसी होगी। और जो बलगम निकलेगा उस बलगम के साथ ब्लड भी आ सकता है, बलगम ब्लड के साथ आएगा। शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर होगी। शरीर में जो भोजन आपका जो खाना खाना चाहेंगे वो भूख में कमी हो जाएगी, भूख कम लगेगा आपको। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारे लक्षण आपको दिख सकते हैं जब आपको टीबी की प्रॉब्लम हो। अर्थात क्या, टीबी इन सभी प्रॉब्लम का द्योतक होती है। इस तरह की समस्याएं जब आपको दिखती है बार बार, और जनरली तो ऐसा कहा जाता है कि अगर खांसी की समस्या अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हो, मतलब 14-15 दिन से अगर ज्यादा हो, तो तुरंत जाके डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए आप। या फिर अगर मुंह से बलगम आता है, जो आप मतलब थूकते हैं, खांसी होती है उसके बाद जब थूकते हैं तो उसके साथ में अगर ब्लड निकल रहा है ना, तो समझिए कि लगभग लगभग 90% चांसेस होगी कि आपको क्या होगा, ये ब्लड जो आया होगा इसमें टीबी का केस है। अगर समय पे इलाज कराते हैं तब तो आपका क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब ज्यादा बृहद कंडीशन में पहुंचेगा तो वह जानलेवा भी हो सकता है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ में एक और समस्या उत्पन्न होती है कि आपके सांसें ज्यादा जल्दी फूलेगी, जिसे हम लोग कहते हैं दम फूलना। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर दम फूल रहा है तो ये भी इसी के लक्षण में आते हैं, दम फूलना। क्लियर है? तो ये सारी चीजें अगर लक्षण आपको दिखती है तो हम कह सकते हैं कि कफ निकलना, कफ के साथ ब्लड आना, या फिर आपका कमजोरी होना, पसीना होना, तो ये सारी चीजें हमें टीबी को बताती है। मान लीजिए कि टीबी अगर हो गया आपको, ठीक है, तो टीबी होने के बाद आपको नियंत्रित कैसे करना है। तो नियंत्रित करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको जितना हो सके एनर्जेटिक फूड खाना है, जिससे आपको एनर्जी मिले। डॉट्स जो एक दवा है वो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब करके लगभग 6 मंथ तक खाना होता है, उसे खाना पड़ेगा। साथ ही साथ में रोज आपको कम से कम कोई ना कोई एक फ्रूट्स खाने होंगे, हो सके तो जूस का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको खाना जब भी खाना पड़ेगा, गर्म खाना पड़ेगा। आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा मिलनी चाहिए, ऐसे भोजन करने पड़ेंगे। अगर मांसाहारी हैं आप तो अंडे और मीट का सेवन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर शाकाहारी है तो दूध का सेवन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोटीन अगर ले रहे हैं भोजन में तो प्रॉपर सही है, नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन एक्स का आप अलग से ले सकते हैं। तो यह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बॉडी को चाहिए होती है जब ये दवा चलती है, क्योंकि दवा जो होती है हार्ड होती है। जनरली आपके एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ये दवा दी जाती है। एक दवा जो होती है 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन की बनी होती है। तो इन वजह से ये दवा ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इस कंडीशन में ये कब कंट्रोल होगा, जब बॉडी आपका पहले से बैलेंस होगा। अगर बॉडी बैलेंस आपका नहीं है तो उस कंडीशन में ये दवाएं जो होंगी और ज्यादा कमजोर करेंगी, और कमजोर की वजह से वीकनेस ज्यादा बढ़ेगी और इश्यू नए नए हो जाएंगे। तो ये तो थे आपको क्या, नियंत्रण करने के उपाय, कि आप नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। ये नियंत्रण है। बात आती है किसकी, तो रोकथाम की। कि मान लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, अगर मान लीजिए क्षय रोग होता है, तब उसकी हो ही नहीं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसे रोकथाम कर सकते हैं, इसे रोक सकते हैं, होने से पहले ही रोक ले हम लोग इसे। तो रोकने में पहला आता है कि जो हम खांसते हैं तो खांसने के समय मुंह को ढक के रखें, खांसने के समय मुंह ढक के रखें, पहला बात। दूसरा बात यह है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है बगल वाले को, तो आप अपने मुंह पे क्या कर लीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का प्रयोग करें। ठीक है, जिनको अगर प्रॉब्लम हो
तो कोशिश करे कि वह कफ इधर उधर ना फेंके, नहीं तो उनके कांटेक्ट में आने वाले सबको होगा। कफ इधर उधर ना फेंके। उसके बाद जो संक्रमित रोगी है, संक्रमित रोगी से बच्चों को दूर रखें। संक्रमित रोगी से बच्चों को दूर रखें। अगर घर में किसी एक को हो जाए तो बाकी सभी को भी प्रिकॉशन डोज जरूर खिलाए। प्रिकॉशन डोज जरूर खिलाए। और ये कभी ना सोचे कि मान लीजिए कि फैमिली में किसी का है, तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि हम तो जवान है, हमको कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्यों दवा खाएं। ऐसा कभी गलती से नहीं सोचिएगा, क्योंकि ये आपकी बीमारी है ना, वो अभी दिखेगी नहीं आप में। अगर हो जाएगी तो नॉर्मल आपका बॉडी सही है तो दिखेगी नहीं, लेकिन जैसे जैसे एज आपका ढलेगा ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा आपको। तो मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम हो उनसे पहले अगर अभी प्रिकॉशन डोज अगर ले लेते हैं तो इन फ्यूचर भी नहीं होने के ज्यादा चांसेस है। नहीं होने के चांसेस का मतलब है कि नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, मतलब कि कम होने का चांसेस हो जाएगा अगर दवा अभी ले लेंगे तो। ठीक है, क्योंकि आगे भी अगर किसी भी टीबी से संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आ पाएंगे और वो आपके सामने खांसेगा और आप क्या कीजिएगा, आप एकदम खुली मुंह से और नाक से खुली रूप में सांस लीजिएगा कि आ भाई आप बैल मार मुझे, तो बताइए आपको नहीं होगा रोग? बिल्कुल होगा आपको। उस कंडीशन में आज ही नहीं हमेशा आपको ऐसे रोगों से, ऐसे संक्रमित रोगों से बच के रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि खान पान पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। आपको भोजन जो है वो प्रॉपर करना चाहिए अगर बचना है तो। खान पान अर्थात कि भोजन जो है हमारा कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिसमें बॉडी का जितना भी लेवल चाहिए, अब जिस लेवल से हम जिस लेवल से काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कोई हार्ड वर्किंग लेबर है, हार्ड वर्किंग लेबर है कोई, तो हार्ड वर्किंग लेबर का जो एनर्जी होगा उसमें क्या होगा, उसमें कार्ब्स ज्यादा चाहिए यानी कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, उनमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए, प्रोटीन ज्यादा चाहिए। और जो मान लीजिए कि जो मेंटली वर्क करता है, जो दिमागी काम करता है, जैसे बैठकर जो ऑफिस में सिर्फ कंप्यूटर चलाता है, तो उन सभी का आपका भोजन का डाइट चेंज हो जाएगा। वो ज्यादा अगर कार्ब्स ले लेते हैं, ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, ज्यादा वसा की मात्रा अगर लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो स्टोर होगा और स्टोर होने के बाद उनके अंदर क्या होगा, मोटापा को बढ़ाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में जैसा जो व्यक्ति हो, जैसा इंसान हो, तो अपने वर्ड के अकॉर्डिंग भोजन संतुलित रूप में हमें प्राप्त करना है जो हमारे बॉडी के लिए उपयुक्त हो। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये थे हमारे 6 रोग। 6 रोग ऐसा है कि सभी को क्लियर हो गया होगा। यह बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। ठीक है, अर्थात इसे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्यूबरकुलोसिस को हम याद रखेंगे बैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी। तो इससे क्या होगा कि आपको इनके बैक्टीरिया के नाम भी ऑप्शनल आपको देंगे एग्जाम में। अगर आपका क्वेश्चन होगा 4 ऑप्शन वाले तो इजीली आप उसे टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मतलब अगले क्वेश्चन का मतलब है कि अब देखेंगे हम लोग डायरिया के बारे में कि डायरिया का रोग कैसे होता है। चलिए हम लोग जानेंगे अब डायरिया के बारे में। तो डायरिया क्या है हमारा? डायरिया, तो डायरिया जनरली जितने भी विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या रही है। तो विकासशील देश किसे कहते हैं? जिन देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है ज्यादा मजबूत नहीं है, मजबूत होने के कगार पे है लेकिन मजबूत नहीं है। जैसे इंडिया एक विकासशील देश है। क्लियर? तो जितने भी विकासशील जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपका चाइना भी विकसित अर्थव्यवस्था भी नहीं हो पाया है। तो इस तरह से जितने ज्यादा जनसंख्या वाले जनरली जो देश है वह सामान्य रूप से क्या है, आपका विकासशील देश में आते हैं। और विकासशील देश में सबसे बड़ी समस्या डायरिया की रही है। डायरिया वास्तव में क्या होता है कि एक प्रकार की संक्रमण होता है। यह संक्रमण की बीमारी है। यह एक प्रकार का क्या होता है, संक्रमण होता है। और यह संक्रमण जो होगा प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? प्रोटोजोआ की वजह से हो सकता है।
आपकी बैक्टीरिया अर्थात की जीवाणु की वजह से हो सकता है, या फिर अगर बात करें हम लोग तो यह वायरस की वजह से हो सकता है। मतलब क्या, किसी भी रूप में किसी से भी यह आपका संक्रमण हो सकता है। और यह संक्रमण जो होता है मेनली कहाँ पे होता है, हमारे आंत को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है, आंत को संक्रमित करता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि आंत को संक्रमित करता है। जब आंत संक्रमित हो जाएगा तो पाचन की क्रिया में बाधा आएगा कि नहीं आएगा, पाचन क्रिया में बाधा आएगी। और पाचन क्रिया में जब बाधा आएगी तो बॉडी के अंदर क्या होगा कि सारी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बढ़ेगी, यह क्या होगा कि अनपचा भोजन मल के साथ शरीर से बाहर निकलेगा। अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकलेगा, शरीर से बाहर। अब इस कंडीशन में क्या होगा, शरीर के अंदर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जब अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकल रहा है तो यह आपका भोजन जो होगा आवश्यकता से अधिक बार आपको क्या कहते हैं, यह मल के रूप में होगा, यानी मल लगातार होना शुरू हो जाएगा, लगातार होना शुरू होगा। और मल जब लगातार होंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम हो जाएगा। किसका लेवल घट जाएगा, वाटर का लेवल, जल का लेवल, जिसे हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। मतलब क्या कि आपका डायरिया जो होगा संक्रमण से रोग होगा। और संक्रमण किसकी वजह से हो सकता है, तो प्रोटोजोआ की वजह से, या फिर बैक्टीरिया की वजह से, और नहीं तो वायरस की वजह से। क्लियर है। यह संक्रमण मेनली होगा भी तो कहां होगा, आंत का संक्रमण करेगा। और जब आंत आपका संक्रमित हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको समस्या क्या होने वाली है, पाचन क्रिया में परिवर्तन आएगा, का पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी। और जब बाधा होगी तो भोजन पचेगा नहीं, जब भोजन पचेगा नहीं तो छोटी आंत जो होगी आगे बढ़ा देगी बड़ी आंत को अनपचा भोजन, और यह अनपचा भोजन शरीर से बाहर निकलना शुरू होगा। और जब ज्यादा बाहर निकलना शुरू होगा तो मल जो होगा लगातार निकलेगा, बार बार शरीर से अनपचा भोजन बाहर निकलेगा। और जब मल लगातार निकल रहा है तो आपके बॉडी के अंदर वाटर लेवल ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम होगी डायरिया के अंदर। ठीक है, अब डायरिया में अगर लक्षण की बात कीजिएगा, ये तो थे कारण। अब इनमें लक्षण की अगर बात कीजिएगा आप कि लक्षण क्या क्या दिखेंगे आपको, तो लक्षण जो मेनली आपको दिखने वाला है इसके अंदर वो तो है कि आपका पतला मल होगा, पतला मल होगा। ठीक है, मूत्र त्याग की मात्रा कम होगी, मूत्र त्याग कम हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आपका ये मेनली प्रॉब्लम होती है कि आपका शरीर पे कमजोर हो जाना, और आपकी क्या होगी जी, शरीर में पानी की कमी होना, शरीर में पानी की कमी होना। ये इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस समय कुछ कंडीशन में जी भी मिचलाता है, मतलब क्या हो सकता है कि वोमिटिंग की टेंडेंसी भी आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगी आपका, ये निर्जलीकरण का कंडीशन है। यह कंडीशन मल लगातार होने का कंडीशन है। जब ऐसी प्रॉब्लम हो आपके संक्रमण की वजह से तो उससे हम लोग किस नाम से जानेंगे, डायरिया। यह सामान्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होती है, वैसे क्षेत्रों में होती है जहां पर क्या हो, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो ग्रामीण है, या शहर की गंदी बस्ती, शहर की गंदी बस्ती। क्लियर है, इन सभी जगहों पर यह प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, डायरिया की समस्या जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो इन कंडीशन में ये लक्षण आपको दिखेंगे। मान लीजिए कि आपको अगर हो भी गया तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए ये तो लक्षण हो गए, ये संक्रमण के कारण हो गए। अब दो बातें आती है, एक नियंत्रण और दूसरा क्या होगा कि आप उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, कि मतलब आपको ये रोग ही ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, कौन से उपाय आपको अपनाना चाहिए। तो कहता है जनरली भोजन जो स्वच्छ होना चाहिए, भोजन स्वच्छ,
दूसरा, हरा साग सब्जी को धोकर इस्तेमाल करें, हरा साग सब्जी धोकर इस्तेमाल करें। तीसरा नंबर, क्या कर सकते हैं, और भोजन की संक्रमित भोजन ही लेना है। उसके बाद क्या, हरा साग सब्जी लेना है लेकिन धोकर खाना है। उसके बाद क्या, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। और जनरली क्या होगा, जब भी हम पानी का प्रयोग करें, पानी का इस्तेमाल करें, तो पानी का इस्तेमाल जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या पानी का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से उबाल कर किया जाना चाहिए, उबाल कर किया जाना चाहिए। तो इन सभी चीजों का हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पालन करते हैं तो जनरली क्या हो जाएगा कि हमको ये प्रॉब्लम अर्थात कि डायरिया नहीं होगी, होगी मतलब कम चांसेस है। अब मान लीजिए कि हो गया आपको प्रॉब्लम, तो नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय देखिए, तो नियंत्रण में क्या कर सकते हैं आप, कि जैसे अगर हो गया, ओआरएस का घोल पिलाइए, ओआरएस घोल या इलेक्ट्रल पाउडर, इलेक्ट्रल पिलाइए आप। दूसरा नंबर, शरीर को पूरा विराम चाहिए, शरीर को विश्राम चाहिए। और क्या करना चाहिए भाई, ओआरएस का घोल हुआ, शरीर को विश्राम चाहिए। उसके बाद ध्यान रखना है कि अगर ज्यादा निर्जलीकरण हुआ है, ज्यादा अगर शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है, शरीर में अगर ज्यादा पानी की अगर कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि जब शरीर में पानी की कमी हो तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, आप ग्लूकोज चढ़वा सकते हैं, आप आरएल चढ़वा सकते हैं, आप क्या चढ़वा सकते हैं, आरएल चढ़ा सकते हैं। क्लियर है, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि इनके उपाय में अगर बात कीजिएगा, इनमें इनके लक्षण में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन में जब इतना कुछ होगा तो कंफर्म है कि शरीर का वजन गिर जाएगा, शरीर का क्या होगा, वजन गिर जाएगा। ध्यान रखिएगा, टीबी हो गया और आपका डायरिया हो गया, इन सभी चीजों में शरीर का वेट भी मायने रखता है कि शरीर कितना पावर का है, कितना कैपेसिटी का है कि दवा उसी के अनुरूप दिया जाए। सभी को आसाई क्लियर हो गया होगा ये डायरिया के बारे में। ठीक है, इसमें आपको नियंत्रण करने के लिए एक और चीज होती है, याद रखिएगा आप लोग, कि जो कच्चा केला है, कच्चा केला को उबाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, कच्चा केला को उबालकर हम क्या कर सकते हैं, कच्चा केला को उबालकर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये हो गए लक्षण की पतला मल, आपका मूत्र त्याग, शरीर कमजोर, शरीर में पानी की कमी, जी मिचलाना, ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है लक्षण में। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कारण क्या होगा, आंत में संक्रमण, और आंत की संक्रमण बैक्टीरिया किसी भी सूक्ष्म जीव के द्वारा हो सकता है। क्लियर है, उसके बाद ये कुछ रहे कि नियंत्रित हम कैसे कर सकते हैं, सॉरी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो भोजन को स्वच्छ इस्तेमाल करना, हरे साग सब्जी को धोकर खाना है, और आसपास के जितने क्षेत्र है उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है जिनकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो। और लास्ट में आपका कि पानी इस्तेमाल करना है तो उसको उबाल कर किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए ताकि उसमें कोई वायरस वगैरह भी हो तो वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। ठीक है, तो आशा फ्रेंड से क्लियर हो गया होगा, किसी को इसमें डाउट नहीं रहा होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो हम लोग जानेंगे अगले क्लास में किसके बारे में, टाइफाइड के बारे में, और आपका देखेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।